हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे संज्ञा तथा संज्ञा के प्रकार के बारे में और इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो नाम किसका? किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का अथवा किसी स्थान का नाम ही संज्ञा कहलाता है। अब वस्तु के अंतर्गत जो नाम आ सकते हैं जैसे सोना है, बैग, घड़ी, ऋग्वेद, रामचरितमानस। ठीक है, ऋग्वेद और रामचरितमानस यहाँ पे किताबों के नाम हैं। चूँकि नाम हैं तो इनको हम संज्ञा कहेंगे। हवा, पानी, दिनों के नाम जैसे सोमवार, शनिवार। ठीक है, ये चूँकि सारे नाम हैं तो इनको हम संज्ञा कहेंगे। ठीक इसी तरह से व्यक्तियों के नाम, जैसे इस धरती पे कोई भी व्यक्ति है उसके नाम को हम संज्ञा कहेंगे, जैसे राम, सीता, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वारेन बफे, या आपका भी जो नाम है वो उसको हम संज्ञा के तहत रखेंगे। इसी तरह से स्थानों के नाम जैसे कि दिल्ली, पटना, शिमला, वाराणसी। ठीक है, और इसी तरह से जैसे आपके गांव का नाम या आपके शहर का नाम, इन सबको हम संज्ञा कहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे नाम हैं। अगर आपको संज्ञा की परिभाषा देना है तो क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो संज्ञा का जो विभाजन है उसको दो आधार पे किया गया है। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है अर्थ की दृष्टि के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो 3 प्रकार की होती है तथा अर्थ की दृष्टि के आधार पर जो संज्ञाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर जो 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं उनको हम समझते हैं। उसमें पहला है ऋण। स्टूडेंट्स, ऋण का मतलब होता है मूल या स्वतंत्र शब्द, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण, यमुना, गंगा, मोहन, सोहन। ये सारे के सारे मूल शब्द हैं, इनमें कोई और शब्द नहीं जुड़ा है तो इनको हम ऋण संज्ञा कहेंगे। अब दूसरा है यहाँ पे यौगिक। यौगिक का मतलब होता है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। यहाँ पे देखेंगे जो उदाहरण है जैसे कि पनघट। तो पनघट यहाँ पे जो शब्द है वो पन तथा घट 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक इसी तरह से जो पाठशाला है वो पाठ प्लस शाला, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए हम इसको यौगिक संज्ञा के तहत रखेंगे। यहाँ पे जो तीसरा है वो है योग ऋण संज्ञा। ठीक है, तो ऋण का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया मूल शब्द होता है और योग का मतलब होता है उसमें जोड़ना। तो ऋण शब्द में जब कोई अक्षर या शब्द जोड़ा जाता है तो उसको हम योग ऋण संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक शब्द है जलज। तो जलज एक्चुअल में क्या है कि जल शब्द है, जल का मतलब होता है पानी, उसमें ज जोड़ा गया है तो ये शब्द बना है जलज। अब स्टूडेंट्स, जो मूल शब्द या ऋण शब्द जो जल है उसका अर्थ होता है पानी, लेकिन जब इसी जल में हमने ज जोड़ दिया तो ये जलज हो गया। अब ये जो जलज है इसका जो अर्थ होगा वो होगा कमल। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि पे जो संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लड़का, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता। ये सारे शब्द जो हैं एक जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पे खिलाड़ी लिखा गया है तो खिलाड़ी ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो लोग कोई न कोई खेल खेलते हैं, उन्हें हम खिलाड़ी कहते हैं। मतलब खिलाड़ी क्या हो गया, एक विशेष तरह की जाति के बारे में बताता है। ठीक उसी तरह से जो राजनेता शब्द है वो उन लोगों के बारे में बताता है जो राजनीति करते हैं। ठीक इसी तरह से जो अभिनेता शब्द है
वो उन लोगों के बारे में बताता है, उन विशेष लोगों के बारे में बताता है जो अभिनय करने का काम करते हैं। दूसरा जो संज्ञा है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राम, ठीक है, तो राम यहाँ पे एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बताता है, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक इसी तरह से मैं कहूँ कि दिल्ली, तो दिल्ली एक विशेष स्थान के बारे में, एक विशेष शहर के बारे में बताता है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक इसी तरह से कहीं पे लिखा है क्रिकेट, तो क्रिकेट एक विशेष खेल के नाम के बारे में बताता है, इसलिए हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में एक एग्जाम्पल लिखा है लड़का, तो ये जो लड़का शब्द है ये किसी भी लड़के के बारे में बताता है, किसी विशेष लड़के के बारे में नहीं बताता है, मतलब ये लड़का जाति के बारे में बताता है। लेकिन जब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने शब्द लिया है राम, तो ये जो राम शब्द है यह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा में लिखा है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो लोग कोई ना कोई खेल खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने लिखा है विराट कोहली, तो ये जो विराट कोहली नाम है यह एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है, इसलिए विराट कोहली जो नाम है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जातिवाचक संज्ञा में मैंने लिखा है राजनेता, तो राजनेता ये जो शब्द है ऐसी जाति के लोगों के बारे में बताता है जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखेंगे मैंने एक शब्द लिखा है अरविंद केजरीवाल, तो ये जो अरविंद केजरीवाल है ये हैं तो राजनेता, लेकिन एक विशेष व्यक्ति के बारे में अरविंद केजरीवाल नाम बता रहा है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो। जैसे कि सोना हो गया, सोना से आपका आभूषण बनता है, लोहा हो गया, लोहा से कील बनता है, आपका खिड़की बनता है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा जो किसी व्यक्ति का वाचक न हो करके किसी समूह अथवा समुदाय के बारे में बताते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है टीम, तो ये जो टीम है जैसे कि क्रिकेट टीम हो गया या फुटबॉल का टीम हो गया, जो टीम शब्द है वो बताता है कि एक ऐसा समूह जिसमें 11 लोग हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा शब्द है आयोग, ठीक है, तो आयोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सरकार चाहती है कि शिक्षा में सुधार हो, तो वो क्या करेगी कि शिक्षा से संबंधित जो भी अनुभवी लोग हैं उनको कहेगी कि शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके बारे में आप हमें अपनी रिपोर्ट बना के दें। तो उसमें कई लोग मिल करके और एनालिसिस करके एक रिपोर्ट देते हैं, तो ठीक है, तो इस संगठन को हम आयोग कहते हैं। मतलब कि आयोग में भी एक से ज़्यादा व्यक्ति मिल करके कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे आयोग जो शब्द है एक समूह अथवा समुदाय को व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब सभा है, ठीक है, तो सभा में आप देखते हैं उसमें भी काफ़ी लोग रहते हैं, मतलब कि ये एक समूह को दर्शा रहा है, तो इसको भी हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। पांचवा है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द हैं जो हमारे भावों को प्रकट करते हैं। हमारे भाव जैसे कि क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया,
ये जो हमारी आंतरिक भावनाएं हैं उसको जो शब्द प्रदर्शित करते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नोट करने लायक है। जैसे कहीं पे लिखा है लड़का प्लस पन, तो ये हो गया लड़कपन। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया है, कि लड़का जो शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें पन शब्द जुड़ गया है तो ये बन गया है लड़कपन, और यह एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी तरह से पुरुष में त्व शब्द जुड़ करके ये बना है पुरुषत्व। अब यहाँ पे जो पुरुष शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें पुरुष में त्व शब्द जुड़ करके ये पुरुषत्व बन गया है और यह एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो स्त्री शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन स्त्री शब्द में अगर त्व जोड़ दिया जाए तो यह बनता है आपका स्त्रीत्व। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्त्री शब्द है ये तो आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसमें त्व शब्द जोड़ करके यह स्त्रीत्व बना है तो यह आपका एक भाववाचक संज्ञा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि जातिवाचक संज्ञा में पन शब्द या त्व शब्द जोड़ दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा न रह करके भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। साथ ही साथ आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिन शब्दों में उनके आखिरी में पन शब्द या त्व शब्द जुड़ करके आए तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे स्त्रीत्व हो गया, पुरुषत्व हो गया, लड़कपन हो गया, मातृत्व हो गया, नारीत्व हो गया, गुरुत्व हो गया। ये सारे के सारे जो शब्द हैं जिनके अंत में त्व या पन शब्द हैं ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जो अब तक मैंने पढ़ाया है वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा। तो हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो संज्ञा के प्रकार को हमने दो आधार पे बांटा। एक है व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं, ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। इसी तरह से अर्थ की दृष्टि के आधार पे 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। उसमें है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं उसमें अगर हम पन अथवा त्व शब्द जोड़ दें जाएं तो वो जातिवाचक संज्ञा न रह करके भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। जैसे लड़का, यहाँ पे जो लड़का शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हमने पन जोड़ दिया तो ये बन गया लड़कपन, जो कि भाववाचक संज्ञा में बदल गया। इसी तरह से पुरुष शब्द जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हमने त्व जोड़ दिया तो ये बन गया पुरुषत्व। अब पुरुष जातिवाचक था लेकिन पुरुष में त्व जोड़ दिया तो पुरुषत्व हो गया, ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। इसी तरह से स्त्री शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हमने त्व जोड़ दिया तो ये बन गया स्त्रीत्व। तो ये स्त्री जो जातिवाचक संज्ञा था वो स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा में बदल गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप एक साइंटिफिक 5 SQR टेक्निक के तहत सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको हर चीज़ लंबे समय तक याद रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स संज्ञा तथा संज्ञा के प्रकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो अगली वीडियो आपकी क्वेश्चन आंसर वाली होगी। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप उस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।